श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों के प्रतीक का उल्लेख किया है। स्त्रियों में भी परमात्मा अगर खोजा जाए तो कहाँ और कैसे खोजा जाए? अगर स्त्रियों में भी परमात्मा की झलक पानी है तो वो कहाँ पाई जा सकती है? कीर्ति में। कीर्ति में? कीर्ति का स्त्रियों से क्या संबंध है? कीर्ति का मतलब किसी भी स्त्री में ऐसी काम वासना की दृष्टि ना हो। कीर्ति का मतलब वह स्त्री जो अपने को वासना का विषय मानकर नहीं जीती, जिसके व्यक्तित्व से वासना की झनकार नहीं निकलती, तब स्त्री को एक दिव्य सौंदर्य उपलब्ध होता है और वो सौंदर्य स्त्री की कीर्ति है, उसका यश है। आज के युग में ऐसी स्त्रियों को खोजना मुश्किल कार्य है। कीर्ति एक दिव्य गुण है, भीतरी सौंदर्य है। उस सौंदर्य का नाम कीर्ति है। जिसको देखकर वासना शांत हो जाए, उस सौंदर्य का नाम कीर्ति है। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन एक बात हम समझ सकते हैं, स्त्री अगर वासना को उभार सकती है तो शांत भी कर सकती है। किसी व्यक्ति की वासना स्त्री के सौंदर्य को देखकर शांत हो जाए, उस सौंदर्य का नाम कीर्ति है। कीर्ति स्त्री के भीतर की उस गुणवत्ता का नाम है जहाँ वासना पर पानी गिर जाता है। कीर्ति का अर्थ है जिस स्त्री के पास बैठकर पुरुष की वासना तिरोहित हो जाए। इसलिए हमने माँ और बहन को इतना मूल्यवान समझा, कीर्ति के कारण। पुराने ऋषि मुनियों ने तो स्त्री को ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए हैं, 10 तेरे पुत्र हो और अंत में तेरा पति ही तेरा 11वां पुत्र हो जाए। और जब तक पति पुत्र नहीं हो जाता, तब तक स्त्री स्त्रीत्व की परम गरिमा तक नहीं पहुंच पाती है। पति पुत्र हो जाए, स्त्री की ये स्थिति सबसे ऊपर की अवस्था है। जब पति ही पुत्र हो जाए, उस गुण के आंतरिक धर्म का नाम ही कीर्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, लेकिन हकीकत में तो ये बहुत दुर्लभ गुण है, खोजना बहुत मुश्किल है। आज के फैशनेबल जगत में कीर्ति को खोजना बहुत मुश्किल है। आजकल जो पर्दे पर अभिनय करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां तो कम अभिनय करते हैं, लेकिन जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनकी नकल करने वाले आजकल के बच्चे हैं, वे सड़क पर, चौराहे पर, यहाँ तक कि मंदिर में भी अभिनय करते दिख जाएंगे। इस सदी में, इस युग में सबसे अधिक किसी के गुणों का ह्रास हुआ है, किसी के गुणों को चोट पहुंची है, तो वह है स्त्री। क्योंकि स्त्री के जो मूल्यवान गुण हैं, उनकी धारणा ही खत्म हो गई है। अगर आपके घर में कन्या ने जन्म लिया है और आपने उसके अंदर कीर्ति के गुण का संचार नहीं किया है, संस्कार नहीं डाला है, तो आप उसके पालन पोषण में फेल है। लेकिन कीर्ति बहुत ही कठिन कार्य है और गहरी साधना से ही उपलब्ध हो सकती है। जब किसी पुरुष में वासना तिरोहित होती है तो ब्रह्मचर्य फलित होता है, और जब किसी स्त्री में वासना तिरोहित होती है तो कीर्ति फलित होती है। स्त्री में कीर्ति का फल लगता है और पुरुष में ब्रह्मचर्य का फूल खिलता है। कीर्ति एक दिव्य गुण है। इस गुण को अपने भीतर अपनाइए, दिव्य गुणों का संचार कीजिए।